अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं oogenesis। oogenesis का जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। oogenesis इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग इन द फीमेल बॉडी इज़ नोन एज oogenesis। पहले इसको समराइज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले फीमेल की बॉडी में है फीमेल गोनेड्स। फीमेल गोनेड्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं ओवरीज। ओवरी के अंदर मौजूद है वॉल ऑफ ओवरी, जिसके अंदर मौजूद है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म सेल्स मौजूद हैं जो कि गैमीट्स बनाने में रोल अदा करते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम डिप्लॉयड होती है, ये माइटोसिस करके प्रोड्यूस करते हैं oogonia। oogonia जो हैं ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं और ये फॉलिकल के अंदर बंद होते हैं। फॉलिकल सेल जो हैं उनको मैच्योर करवाने में अपना रोल अदा करेंगे। oogonia जो है जिसकी सिंगुलर ओगोनियम है वो करेगा अपना साइज इंक्रीज करेगा, एनलार्ज हो जाएगा और बन जाएगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है ये भी डिप्लॉयड सेल है। ये फिर अंडरगोज करेगा मियोसिस करेगा, रिडक्शन डिवीजन करेगा। प्राइमरी oocyte के नतीजे में दो डिफरेंट साइजेस के सेल्स बनेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों एक जैसे सेल बनते हैं, लेकिन oogonia में प्राइमरी oocyte जो है जब मियोसिस करता है तो एक लार्जर सेल प्रोड्यूस होता है और एक स्मॉलर सेल प्रोड्यूस होता है। जो लार्जर सेल होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ये जो है हैप्लॉयड होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये वेट करेगा स्पर्म्स का ताकि इसको फर्टिलाइज किया जा सके, और उसके साथ एक छोटा सेल बनेगा जिसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये लेटर ऑन जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और टूट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर असूल ये है कि एक वक्त में एक ही सेल प्रोड्यूस होगा। उसके बाद फिर सेकेंडरी oocyte जो है अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो लेटर ऑन मियोसिस 2 के ज़रिए ये जाइगोट में तब्दील हो जाएगा, जबकि फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये सेकंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अब हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर हम इसको डिटेल के साथ देखें तो ये एक सेल है जो कि ओवरी के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है oogonia। ये एक डिप्लॉयड सेल है। ये ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद बन जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है ये भी डिप्लॉयड सेल है, एनलार्ज हो चुका है, साइज इसका इंक्रीज हो चुका है। प्राइमरी oocyte जो है ये फिर करता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं। इसके नतीजे में दो अनइक्वल सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक लार्जर सेल होता है जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये हैप्लॉयड होता है, और एक छोटा सेल प्रोड्यूस होता है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है, जो लेटर ऑन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वेट करेगा और यहाँ पर प्रोसेस रोक दिया जाता है। अगर इसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो फिर इसको मियोसिस 2 में से गुजारने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप रहेगा और यहाँ से ही एग को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ये जो सेकेंडरी फर्स्ट पोलर बॉडी थी ये सेकेंड पोलर बॉडी में तब्दील हो जाएगी मियोसिस 2 के ज़रिए, और इस तरीके से ये oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने देखा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें एक सेल से 4 सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फ़ीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में एक सेल जो है वो सिर्फ एक सेल को ही गिव राइज करता है ताकि एक ही सेल एक ही वक्त में एक ही एग प्रोड्यूस कर सके। अब हम एग के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक एग है, ये उसकी मेम्ब्रेन है जिसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम मौजूद हैं। इसके आउटर सरफेस के ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द फॉलिकल सेल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा जो हैं ये इंटरनल पार्ट ऑफ एग जो है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं
और इसके अलावा पॉलीस्पर्मी यानी एक से ज़्यादा स्पर्म जो हैं इसको फर्टिलाइज़ ना कर दें, उससे एग को बचाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज oogenesis के प्रोसेस को समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।